वक्फ बोर्ड ने अगर 65 सालों में किसी गरीब दलित किसी परेशान व्यक्ति का भला करा है तो मुझे एक संपत्ति दिखा दो जो वक्फ बोर्ड ने किसी जरूरतमंद की मदद करी हो। उसने मुसलमानों का भी नाजायज फायदा उठाया है और बाकायदा उन्होंने संपत्तियों पे कब्जा करा है, ना कि किसी गरीब मुसलमान का घर भरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए और मैं इस रिपोर्ट को वेल डन कहता हूँ। मोदी जी हैंड्स ऑफ है, आपको हैंड्स ऑफ है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है। और जो भी ये रिपोर्ट है JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन एक नंबर की रिपोर्ट है। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। आप एक काम करो, ओवैसी जी अपने पद से इस्तीफा दे दो। और ये जो खड़गे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, देखो आप जो बोल रहे हो आपकी बात किसी के समझ में नहीं आती, आपको दिक्कत आ रही है, आप इस्तीफा दे दो। वक्फ बोर्ड जाने वाला है देश से। जय श्री राम। वक्फ बोर्ड का मतलब है कि केवल गरीब मुस्लिमों को ठगो और अमीर मुस्लिमों का वक्तव्य हो, उनका साम्राज्य हो। कि वक्फ बोर्ड के दायरे में आने के बाद हर जगह इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बड़े बड़े जो इनके मौलाना होते थे, ओवैसी जैसे जो व्यक्ति होते थे, उन्होंने अपना साम्राज्य जमाया। और साथ के साथ गरीब मुसलमान को और गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने और गरीब मुसलमान की धरती पे भी कब्जा करके ये दिखा दिया। जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसके बाद दिल्ली में जितनी भी वक्फ की संपत्ति है, जितनी भी वक्फ बोर्ड ने नाजायज संपत्तियों पे कब्जा करा है, वो सारी संपत्तियों को छुड़वाया जाएगा। वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए और मैं इस रिपोर्ट को वेल डन कहता हूँ। मोदी जी हैंड्स ऑफ है, आपको हैंड्स ऑफ है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है। और जो भी ये रिपोर्ट है JPC एक नंबर की रिपोर्ट है। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। अरे मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, ये गैर संवैधानिक बता रहे हैं उनको। इनके राज में पिछले 65 सालों में देश में इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया, मुस्लिम लॉ बोर्ड बना दिया, इन्होंने ऐसे बोर्ड बना दिए, हज हाउस बना दिया, इन्होंने कौन कौन से हाउस बना दिए। जब कभी हिंदुओं ने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हारी मतलब ये जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है ये कौन कौन से प्रस्ताव पास कर रही है JPC। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जब गरीब तबके का जो मुसलमान बेचारा जिसका बेटा IPS डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, जो कलाम बनना चाहता है, उसका बाप आज भी पंचर लगा रहा है। अरे कांग्रेस ने अगर इतना भला करा था मुसलमानों का तो मुझे एक बात बता दो, आज कश्मीर तो स्वर्ग होना चाहिए था। कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा लहराने के बजाय वहाँ पर पूरे कश्मीर में तिरंगा होना चाहिए था। मगर कश्मीर को केवल इन्होंने सियासत मुद्दा बनाकर की होली खेली, की नदियाँ बहाई और हमारी आर्मी को रात दिन परेशान करा। वक्फ बोर्ड का मतलब है कि केवल गरीब मुस्लिमों को ठगो और अमीर मुस्लिमों का वक्तव्य हो, उनका साम्राज्य हो। वक्फ बोर्ड का मतलब मुझे एक बात बता दो, आपने आज तक कभी देखा हो कि ओवैसी ने जाके किसी गरीब के घर में जाके खाना खाया हो? ओवैसी ने जाकर किसी गरीब के घर में नमाज पढ़ी हो? ओवैसी ने जाकर किसी गरीब के घर में किसी बहन बेटी के निकाह में शादी करवाई हो? ओवैसी ने जाकर कभी ये कहा हो कि गरीब जो मजलूल लोग हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में से एक चौथाई भाग जो है वो हिंदुओं को मत दो मगर गरीब मुसलमानों को दे दो? बोला कभी? वक्फ बोर्ड तो एक थोपा गया देश में। बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो और संविधान की जय हो। पूछो क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देश में संविधान है। तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड तो जानबूझकर उनको स्पेशल फैसिलिटी देकर अमीर मुसलमान को और अमीर बना दो, गरीब को और गरीब बना दो। खड़गे जी ने आज कहा है और खड़गे जी गैर संवैधानिक, इसमें क्या कहना? देखो भाई साहब, उसके लिए मेरे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर इनको लगता है कि संविधान खतरे में है या गैर संवैधानिक है तो इनको दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर इनको ये दिखाना चाहिए कि भाई साहब अब हमने इस्तीफा दे दिया, हमें देश के संविधान पे विश्वास नहीं है। इन लोगों को, खड़गे को और ओवैसी को। क्योंकि जब तुम्हारे को देश के संविधान पे विश्वास नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो फिर वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के? अरे जब तुम्हारे को पार्लियामेंट में बैठने के बाद पार्लियामेंट के रूल को ही तुम पास नहीं वो करोगे, पसंद करोगे। अरे भाई साहब, जब से BJP आई है एक भी ऐसा मुसलमान व्यक्ति दिखा दो जिसके साथ अन्याय हुआ हो। अन्याय तो बल्कि इन लोगों की सरकार में मुसलमानों के साथ हुआ है कि गरीब का बच्चा, हिंदू का बच्चा फिर भी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गया। मगर इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया देश में कि वक्फ बोर्ड के दायरे में आने के बाद हर जगह इन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बड़े बड़े जो इनके मौलाना होते थे, ओवैसी जैसे जो व्यक्ति होते थे, उन्होंने अपना साम्राज्य जमाया। और साथ के साथ गरीब मुसलमान को और गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड ने और गरीब मुसलमान की धरती पे भी कब्जा करके ये दिखा दिया, अरे ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मगर ओवैसी जैसों का घर कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में नहीं आया। गरीब मुसलमानों का खेत आ गया, गरीब मुसलमानों की रोजी रोटी आ गई, मगर अमीरों का घर कभी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में नहीं आया भाई साहब। क्योंकि अमीर को और अमीर बनाना था मुसलमान को।
आज नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कोई भी प्रस्ताव लाता है तो सबकी सहमति से लेता है। आज नरेंद्र मोदी चाहता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ और सबका विकास हो। मगर नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जिसको 2200 मकान दिए, वहाँ से एक वोट नहीं पड़ा, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक का मकान नहीं छीना। तो क्या वो मुसलमान सोचते नहीं होंगे कि नरेंद्र मोदी जब सड़क बनाता है, अरे मोदी तो मेरा ये भी बोलता है कि भैया तुम मेरे को वोट दो या ना दो, मुसलमानों में तुम्हारा तब भी विकास करूंगा। नरेंद्र मोदी ने तो ये भी बोला है कि वक्फ बोर्ड केवल तुम्हारे को एक झूठा मखौटा बनाया हुआ है। ये कौन सा बोर्ड है भाई साहब? ये केवल जो है अमीर को अमीर बनाने वाला बोर्ड है। रहा सवाल ओवैसी का, ओवैसी बहुत बढ़िया आदमी, पूछो कैसे? बहुत दिन बाद तारीफ कर रहा हूँ। आप पत्रकार हो ना सर, पूछो ना कैसे? थोड़ा तेज पूछो कैसे? कैसे मोदी दीपक बोल रहा है ब्रेकिंग न्यूज, ओवैसी बढ़िया आदमी, पूछो कैसे? कैसे ओवैसी कैसे बोल दो अगर मुझे प्यार करते हो। ओवैसी कैसे बढ़िया आदमी? क्योंकि दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को लाने में जितना रोल कांग्रेस का रहा है उतना ही रोल ओवैसी का भी रहा है। भाई साहब मैं तो ओवैसी और कांग्रेस के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा। वाह ओवैसी जी, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे दिल्ली शाम हैदराबाद, उलाला उलाला। मुस्तफाबाद में क्या हुआ? मुस्तफाबाद में तुमने भाई साहब हमारा बंदा जिता दिया, मोहन सिंह बिष्ट। अब वो कह रहे हैं हम नाम बदलेंगे। वक्फ बोर्ड क्या कर लेगा उसमें? नहीं, प्रियंका गांधी सुबह 7 बजे गई थी, वहां जाके मेहनत की ताकि वो केजरीवाल को उनकी हैसियत दिखलाना चाहती। प्रियंका गांधी हमारी बड़ी बहन जैसी, प्रियंका गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। प्रियंका गांधी जी के पहनावे से मैं इतना खुश हूँ, मेरी बहन जैसी है वो, कि पहले थी वो सनातनी कल्चर में, नहीं और अब वो वेस्टर्न कल्चर में आ गए। मैं आपकी बात मानता हूँ, आपकी बहन जी प्रियंका जी बढ़िया है, मगर आपके सुनिए उनसे ज्यादा बढ़िया आपके जीजा जी रावत जी, उनकी भी तो मेरे नहीं बोलो भाई साहब, गलत बोल रहे हो। मैंने उनको बहन बोला है, मगर भाई साहब वो जीजा राहुल गांधी के ही है ना, ये गलत है। जीजा राहुल गांधी के रहने दो उनको। भाई साहब मैं किसी को बहन बोलूंगा तो मैं थोड़ी पता करूंगा उसका पति कौन है, मैं उसको जीजा क्यों बोलूं? भैया वो राहुल गांधी जी बोलेंगे, राहुल गांधी जी के हैं। मगर प्रियंका वाड्रा गांधी ने अब की बारी दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी को जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अब उनके जीजा जी कमजोर हैं थोड़ा सा, राजनीतिक रूप में थोड़ा तबीयत खराब रहती, तो आप ये नहीं मोदी जी को पसंद करते हैं। अंदर की बात ये है, मैं उनसे कई बार इस बारे में, उनके लोगों ने, रॉबर्ट वाड्रा मोदी की तारीफ करते हैं अंदर खाते में, मैंने कई बार सुना है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है ऐसा प्रधानमंत्री देश में सदियों सदियों में मिलता है। ये रॉबर्ट वाड्रा की वर्डिंग है। उन जैसे आपके विशेष सूत्र है वैसे मेरे भी विशेष सूत्र घूमते हैं। ऐसा थोड़ी है प्यारा हिंदुस्तान के विशेष सूत्र घूम रहे हैं। क्या वो राहुल गांधी और सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे? भाई साहब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये गांधी परिवार में से लिख के ले लो, जीवन में कोई प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बनेगा। जो बनेगा तो चाहे वो हिंदू बने या सिख बने, हिंदू बनेगा या सिख बनेगा। अगर मोदी और योगी को 20 साल दे दिए तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। और हिंदुस्तान की तुलना जिस तरह वक्फ का विरोध कर रहे हैं कि उससे, जिस तरह वक्फ विरोध का विरोध कर रही है कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल, सोनिया, प्रियंका, तो सुनिए जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उससे मुस्लिम वोट उनको पूरा मिलेगा, तो उनका वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, उनकी सरकार बनेगी कांग्रेस। छोड़ो ना भाई साहब, कहाँ इनको मुस्लिम वोट दे रहा है कोई? दिल्ली में तो तुम्हारे मुस्लिम वोट सारे लगभग 5 से 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दे दिया है। मैं थोड़ी चेक कर रहा हूँ, सर्वे उठा के चेक कर लो। यहाँ मुस्तफाबाद में 8 से 10 हज़ार लोगों ने मोहन सिंह बिष्ट को वोट दे दिया, परेशान होके। ना उन्होंने कांग्रेस को दिया, ना झाड़ू को दिया, ना पतंग को दिया। कैसी बातें कर रहे हो? मुसलमान तो धीरे धीरे अब बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। और ओवैसी की पार्टी का भी पता लग गया। क्या वक्फ बिल के नाम पर हिंदू मुस्लिम करा करके कांग्रेस नेता या ओवैसी क्या इसको बिल्कुल यूसीसी बिल के तरीके कर देंगे? कुछ नहीं होगा, मोदी ऐसा कुछ नहीं होने देगा। यूजीसी के बिल की तरह नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के ऊपर जितने भी बैन लग सकते हैं, इसको सबसे बड़ी बात यह कि ख़त्म करो। इसकी सारी जितनी वो है ताकतें सारी छीन लो, ये कागज़ों में रह जाए। अरे एक संस्था ही है, गैर सरकारी संस्था है, चेक कर लो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। उसको तुमने बना दिया संविधान एक ही था जो बाबा साहब अम्बेडकर का था और वो चलेगा। अगर तुम वक्फ बोर्ड बनाते हो, मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाते हो, तो सनातन मंच भी बनाओ, सनातन बोर्ड भी बनाओ, हिंदू मंच भी बनाओ। अरे हिंदू मैरिज एक्ट है उसको भी मजबूत करो। ऐसा नहीं होता भाई साहब। मुस्लिम लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड और भाई साहब ये जितने भी हैं ये सारे ख़त्म होंगे। और जितनी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है वो सबसे मिलजुल के
सबकी सहमति से बनी है। और अगर ज़बरदस्ती होती तो अब तक कुछ नेता गिने चुने अपने भाई साहब कुर्ता पजामा फाड़ लेते। मगर मेरा कहने का मतलब है कि ओवैसी जी के बस की अब कुछ भी नहीं है। ओवैसी जी ने आके दिल्ली की सत्ता में मोदी जी को बिठाना था, वो बिठा दिया। आपका धन्यवाद है ओवैसी जी, आपने दिल्ली की सत्ता में बीजेपी को बिठा दिया। प्रियंका गांधी जी का काम था कि बीजेपी को ला के दिल्ली की सत्ता में बिठाना, आपने बिठा दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अरविंद केजरीवाल अब कहीं का नहीं रहा। वक्फ बोर्ड के लिए अगर वो गलती से विधायक बन जाता तो 4 लाइनें वो भी बोल देता, मगर अब केजरीवाल भी कहीं का नहीं रहा, क्योंकि केजरीवाल ना विधानसभा में जा सकता है, ना लोकसभा में जा सकता है, ना राज्यसभा में जा सकता है। ये दिल्ली वालों ने भाई साहब, मैंने बोला था मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन कौन है पूछो इसमें, कौन है? संदीप दीक्षित जी निकले करण, जिन्होंने परवेश वर्मा जी को गद्दी में बिठाया। और भाई साहब अर्जुन आकर अभी दिल्ली के साम्राज्य को संभालेगा। आप पूछोगे नहीं कौन बनने वाला है? कौन है? अंदर खाते में किसी को बताना मत, ये साइलेंट मोड पे है। जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उसमें से कोई भी नहीं है। अंदर खाते में बता रहा हूँ मैं, चुपचाप बनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मीटिंग चल रही है, 2 दिन के बाद मोदी जी आएंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री शपथ लेगा उसके बाद दिल्ली में जितनी भी वक्फ की संपत्ति है, जितनी भी वक्फ बोर्ड ने नाजायज संपत्तियों पे कब्जा करा है, वो सारी संपत्तियों को छुड़वाया जाएगा, अवैध कब्जे खत्म करे जाएंगे, संवैधानिक काम होगा। और उसके बाद ओवैसी जैसा बंदा चुपचाप अपना बैठ के तमाशा देख रहा होगा, क्योंकि अब दिल्ली की सत्ता जो है वो भगवाधारियों के हाथ में, और देश की सत्ता जो है वो राम भक्त के हाथ में, और उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है वो बाबा के हाथ में। वक्फ बोर्ड की कोई भी शर्तों को हिंदुस्तान के संविधान में ना हम मानते हैं, ना कोई सच्चा मुसलमान मानता है। और अगर वक्फ बोर्ड में इतनी हिम्मत है तो 1/4 ज़मीन जो है गरीब मुसलमानों को दे के देखे, हम कहेंगे कि भैया ये गरीबों के लिए बनाया, मुसलमानों के लिए। ये वक्फ बोर्ड सिर्फ एक इन्होंने कमाई का वो बना रखा है कि जहाँ हाथ लगाया वो जगह इनकी हो गई। इन्होंने कुछ नहीं करा, देश को बांटा है। और ओवैसी जी ने जो अपना काम करना था वो कर दिया। ओवैसी जी आए और अपना काम दिल्ली में करके चले गए। और रहा सवाल खड़गे का, जब तक खड़गे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता तो छोड़ो भारत से गायब होने वाली है। ये राहुल गांधी और खड़गे को ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने रहने देना। ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी भाई साहब, अगर योगी प्रधानमंत्री बन गया देश का तो ओवैसी बहुत जल्दी आपको लखनऊ में योगी जी के साथ चाय पीते हुए नजर आ जाएंगे मजबूरी में। क्योंकि ओवैसी जी को पता है कि आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का साम्राज्य जो है वो मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ संभालेगा। आप वक्फ बोर्ड की बात करते हो, यहाँ पर एक ही बोर्ड चलेगा, वो होगा संविधान बोर्ड, सनातन बोर्ड, और उसके बाद तिरंगा, उसके बाद भगवा, नरेंद्र मोदी, योगी, और जो दिल्ली की सत्ता में बैठने वाला होगा भगवाधारी वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड ने अगर 65 सालों में किसी गरीब, दलित, किसी परेशान व्यक्ति का भला करा है तो मुझे एक संपत्ति दिखा दो जो वक्फ बोर्ड ने किसी जरूरतमंद की मदद करी हो। उसने मुसलमानों का भी नाजायज़ फायदा उठाया है और बाकायदा उन्होंने संपत्तियों पे कब्जा करा है, ना कि किसी गरीब मुसलमान का घर भरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए। और मैं इस रिपोर्ट को वेल डन कहता हूँ। मोदी जी हैंड्स ऑफ है, आपको हैंड्स ऑफ है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है। और जो भी ये रिपोर्ट है JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन, 1 नंबर की रिपोर्ट है। जिसको प्रॉब्लम हो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। आप एक काम करो, ओवैसी जी अपने पद से इस्तीफा दे दो। और ये जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, देखो आप जो बोल रहे हो आपकी बात किसी के समझ में नहीं आती, आपको दिक्कत आ रही है, आप इस्तीफा दे दो। वक्फ बोर्ड जाने वाला है देश से। जय श्री राम।